Hello everyone, myself Sweta Arora as a nursing tutor. Welcome to Hetansi Nursing Classes. Today I will discuss about PEM. PEM का मतलब होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन का मतलब सब लोग जानते हैं पोषक तत्व, ठीक है। पोषक तत्व होता है और एनर्जी का मतलब होता है आपका कैलोरीज मतलब ऊर्जा, ठीक है। और न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो आप लेते हो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सब क्या है आपका न्यूट्रिशन है। बट यहाँ पे क्या दिया है, माल न्यूट्रिशन। माल का मतलब होता है आपका कमी, न्यूट्रिशन की कमी मतलब कुपोषण, ठीक है। अगर प्रोटीन और एनर्जी की कमी हो जाती है उसे हम लोग बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के कमी होने के कारण आपको दो कंडीशन देखने के लिए मिलते हैं, मरासमस और क्वासिकर्स, ठीक है। देखते हैं मरासमस क्या होता है, ठीक है। मरासमस क्या है, अगर शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है, एनर्जी की कमी हो जाती है, कैलोरीज की कमी हो जाती है, उसके कारण क्या होता है, मरासमस की कंडीशन उत्पन्न होती है, ठीक है। ये किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, पर आमतौर पर देखा गया है कि ये चीज़ें बच्चों में ज़्यादा होती है, ठीक है। इस कंडीशन का क्या है, ट्रीटमेंट है, इलाज संभव है। बट अगर आप इस पे सही टाइम पे ध्यान नहीं देते हो या सही टाइम पे इसका इलाज नहीं कराते हो तो ये क्या होता है, जानलेवा बीमारी भी साबित होती है, ठीक है। इसका कारण देखते हैं, ये किस कारण के वजह से होती है। ये बच्चों में अगर आप पर्याप्त मात्रा में इन्हें भोजन नहीं देते हैं, ठीक है, जो भी आप भोजन दे रहे हैं उसमें अगर कैलोरीज की कमी है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सब चीज़ की कमी होती है, ठीक है। अगर आमतौर पे गरीब बच्चों में देखा गया है, क्योंकि गरीब बच्चे जो होते हैं उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाती है। अगर भोजन नहीं मिलेगा तो उन्हें कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है, ठीक है। या आप ब्रेस्ट फीडिंग लंबे समय तक करवा रहे हो, बच्चे को भोजन नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। या ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से नहीं करा पा रहे, जो केवल ब्रेस्ट फीडिंग होता है 6 मंथ के लिए, बहुत सारी माँ क्या करती हैं कि उतने अच्छे से भी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पाती हैं 6 मंथ तक, उन बच्चों में भी देखा गया है, ठीक है। पोषक तत्व के कमी से भी मरासमस हो सकता है, ठीक। और भी इसके कारण है, जैसे कि आपका जो इन्फेक्शन होते हैं, क्रोनिक इन्फेक्शन होते हैं, जो लंबे समय तक इन्फेक्शन है, जैसे कि टीबी हो गया, रेस्पिरेटरी कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, क्रोनिक इन्फेक्शन हो गया, तो ये सब भी देखने के लिए मिला है मरासमस, ठीक है। या कोई जन्मजात एब्डोमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ठीक है, उन बच्चों को भी ये चीज़ें हो सकता है। या आपका पोषक तत्व की कमी है, जैसे कि खाना सही से पच नहीं रहा है, ठीक, ये सब चीज़ों में भी क्या हो सकता है, आपको मरासमस देखने के लिए मिल सकता है। या बहुत दिनों से दस्त हो रहा है, उल्टी हो रहा है, ठीक है, जैसे कि डायरिया है, वोमिटिंग है, अगर बहुत दिनों से हो रही है तो क्या हो सकता है, आपको मरासमस जैसे कंडीशन देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि जो मरासमस होते हैं उनका क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब कितने टाइप के हैं, ठीक है। ग्रेड 1 में क्या देखा गया है कि जो पहले क्या होता है, अगर मरासमस की कंडीशन उत्पन्न होती है तो सबसे पहले कहाँ का मसल्स लॉस होता है, एक्जिला, ठीक है, जिसको आर्म पीट बोलते हैं। वहाँ की जो फैट होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे कम होने लगती है, ठीक है। पहले आपको क्या चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए कि जो बच्चे हैं उनका जो आर्म पिट है, एक्जिला है, उसमें फैट की कमी आपको देखने के लिए मिलेगी वहाँ के क्षेत्र में, ठीक है। इसके बाद आपको कमर और एक्जिला में आपको देखने के लिए मिलती है। ग्रेड 2 में बोल रहा है कि आपका ग्रेड 2 में देखते हैं कि जहाँ एब्डोमेन के एरिया, जो पेट का एरिया है, वहाँ का भी जो मसल्स होती, जो फैट होते हैं वो कम होने लगते हैं। रीढ़ की हड्डी के पास जो फैट है वो कम होने लगते हैं, ठीक है। ग्रेड 3 में देखा गया है कि जो चेस्ट एरिया के फैट हैं वहाँ में भी आपको कमी देखने के लिए मिलती है।
स्पाइन में कमी देखने के लिए मिलती है। फोर्थ ग्रेड सबसे सीवियर ग्रेड है, जिसमें बच्चे का जो फेस होता है एक बूढ़े व्यक्ति या मंकी फेस जैसा दिखने लगता है। ठीक है, जितने भी बच्चे के बॉडी में फैट हैं वो धीरे धीरे करके कम हो जाते हैं। ग्रेड 1 में क्या हुआ कि जो आपका एक्जिला है, आर्मपिट है या कमर है, वहाँ का जो फैट हुआ वो कम हो गया। ग्रेड 2 में आपको देखने के लिए मिलेगा कि एब्डोमेन वाला जो एरिया है, पेट वगैरह है, उसमें कमी हुई। स्पाइन वाला एरिया में आपको फैट कम देखने के लिए मिल सकता है। ग्रेड 3 में क्या होगा, उससे भी ज़्यादा होगा। चेस्ट वाले एरिया में भी धीरे धीरे चेस्ट वाले एरिया में भी फैट कम होने लगेंगे। ठीक है, इसके बाद ग्रेड 4 जो सबसे सीवियर कंडीशन आ जाती है, जिसमें बॉडी के हर जगह का फैट क्या हो जाता है, कम हो जाता है और फेस आपका एकदम बूढ़े व्यक्ति के, एक बच्चे का फेस बूढ़े व्यक्ति की तरह दिखने के लिए आपको मिलेगा। मंकी लाइक, बंदर की तरह फेस देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि उसमें सारा फैट को क्या क्या लक्षण देखने के लिए मिल सकता है। वजन कम हो जाएगा बच्चे का, धीरे धीरे वजन क्या होता है, कम हो जाता है। त्वचा ढीला पड़ने लगता है, जैसे कि एक बूढ़े व्यक्ति जो होते हैं उनका त्वचा क्या होता है कि आपको पूरा ढीला हो जाता है। जैसे आप चमड़ा ऊपर खींच के पकड़ोगे तो क्या हो जाएगा, पकड़ में आ जाता है। इसके बाद है लगातार दस्त का मतलब होता है कि बार बार उसको वाटर जैसा, पानी के जैसा दस्त होगा, उल्टी वगैरह आएगी, पॉटी होगा। फिर पेट का सिकुड़ना, ठीक है, सिकुड़ना हो जाता है, मतलब कि पेट अंदर की तरफ धंस जाता है। इसके बाद थकान हमेशा महसूस होगा। हड्डी और जोड़ गंभीर रूप से दिखने लगे, मतलब कि जो हड्डी होते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखता होगा कि जो बच्चा है वो क्या है, उसका जितनी भी हड्डियां हैं वो दिख रही हैं। ठीक है, देख रहे हो पिक्चर में, उसका जो चेस्ट के पास का फैट है वो कैसा दिख रहा है। ठीक है, पूरी हड्डियां दिख रही हैं उनमें, जैसे एक कंकाल की तरह वो क्या हो रहे हैं, दिख रहे हैं आपको। ठीक है, इसके बाद शरीर को गर्म रखने में कठिनाई होगी, मतलब कि जो उसका शरीर का तापमान है वो क्या रहेगा, ठंडा जैसा होने लगेगा। ठीक है, गर्माहट उसमें नहीं आएगी। जैसे हमारा शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, पर उनका क्या होगा कि 95, 94 ऐसे करके टेम्परेचर कम होने लगेगी। ठीक है, शरीर में तापमान में कमी हो जाएगी। ठीक है, सिकुड़ा हुआ त्वचा आपको देखने के लिए मिलेगा, ड्राई मिलेगा, सूखा मिलेगा। ठीक है, बूढ़े व्यक्ति की तरह शक्ल देखने के लिए मिलेगा, कम सक्रिय देखने के लिए मिलेगा। खाना खाने में इग्नोर करेंगे, ठीक है, इनकार करेंगे, उनको भूख नहीं लगेगी, मन नहीं करेगा खाना खाने का। ठीक है, अब हमें ये सब चीज़ें, तो आपको सिम्टम देख के आप ये सब चीज़ें लक्षण पता लगा सकते हैं। ठीक, पर इसको कि कंफर्म करने के लिए हम लोग कुछ डायग्नोसिस, मतलब कि कुछ टेस्ट वगैरह कराते हैं। तो आप क्या करोगे, शरीर की जांच, जैसे कि शरीर का जो फिजिकल एग्जामिनेशन आप कर रहे हो, शरीर का जांच कर रहे हो, तो आप जो साइन सिम्टम अभी हम लोग पढ़े हैं, तो वो साइन सिम्टम हम लोग देखेंगे कि ये बच्चे में ये चीज़ें, मरासमस का साइन सिम्टम दिख रहा है, बूढ़े व्यक्ति जैसा फेस दिख रहा है। ठीक है, पूरी हड्डियाँ विजिबल हो रही हैं उसकी। ठीक है, चेस्ट और हर पार्ट, बॉडी का पार्ट का जो फैट होता है वो कम हो गया है। ठीक, इसके बाद उसका हम लोग इतिहास लेना का मतलब होता है आपका हिस्ट्री कलेक्शन करोगे। ठीक है, कि वो क्या नाम है, ठीक, पेशेंट का, जैसे आपको बताए थे, कब से हो रहा है। ठीक है, ये भोजन कितने मात्रा में करते हैं, कब कब करते हैं, इनको प्रोटीन, मतलब आपको जो भी उसका हिस्ट्री कलेक्शन करना है, मम्मी पापा सब फैमिली आपका। उसके बाद उसको हम लोग ब्लड सैंपल के लिए भी भेजेंगे, फिर उसका वजन, हाइट, ये सब भी मापेंगे। ठीक है, कि नॉर्मल एक, जैसे कि 6 ईयर्स का बच्चा है, उसको मरासमस हो गया, तो आप जब उसका वजन लोगे या उसका हाइट नापोगे तो वो नॉर्मल से कम देखने के लिए मिलेगा, जितना एक 6 ईयर्स के बेबी का मिलता है उतना नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद आप पोषण स्थिति का आकलन करोगे कि वो बच्चा क्या क्या पोषण लेता है, कौन कौन से न्यूट्रिशन, फैट, कैलोरीज, विटामिन कितने मात्रा में लेता है, नहीं लेता है, कितने टाइम भोजन करता है, क्या क्या भोजन करता है, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी।
इसके बाद आता है आपका मैनेजमेंट ऑफ मरासमस, मतलब कि अगर मरासमस हो जाता है या होने के क्यों हो सकता है, आप उसका कारण भी पढ़ लिए। तो आप उसको कारण के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो हम लोग प्रिवेंशन करते हैं, रोकथाम, मतलब मरासमस क्या क्या करेंगे कि बच्चे को मरासमस ना हो सके, ठीक है। तो उसका हम लोग टेम्परेचर मेंटेन करके रखेंगे। इसके बाद माँ को, हम लोग जो छोटे बच्चे होते हैं, माँ को बोलेंगे कि वो सही मात्रा में ब्रेस्ट फीडिंग कराए, ठीक है। अगर 6 मंथ से ज़्यादा बच्चा है तो ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ उन्हें जो दलिया वगैरह, जो सेमी लिक्विड फूड होता है, ठीक है, उसको सेरेलैक वगैरह ये सब भी साथ में खिलाए, ठीक। इसके बाद है आपका खसरा और टीबी जैसी बीमारियां का जो आपको बीसीजी, मीजल्स, ये सब चीज़ें इंजेक्शन लगता है, इम्यूनाइजेशन, सारा इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण, सारा इंजेक्शन अकॉर्डिंग टू जैसे मंथ और एज के अनुसार लगता है, वैसे सब कुछ टीकाकरण उनसे करवाना है। जो संतुलित भोजन, जैसे जिसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सही मात्रा में मिल सके, वो सब हम लोग बताएंगे कि बच्चे को भोजन कराना है, ठीक है। आप उसे क्या दोगे, हेल्थ एजुकेशन दोगे कि इतने ईयर्स का बच्चा है तो उन्हें कौन कौन से कैलोरीज कितनी लेनी चाहिए, विटामिन कितनी लेनी चाहिए, ठीक है, प्रोटीन, ये सब चीज़ें कितने कितने मात्रा में लेनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसे आप जो चैप्टर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़े हुए हो, जिसमें कि कौन से बच्चे का कितने एज में क्या किस चीज़ का डेवलपमेंट हो जाना चाहिए, जैसे कि जो हम लोग पढ़े हैं कि 6 मंथ में बच्चे को बैठते हैं बच्चे, ठीक है। इसके बाद 1 ईयर्स में बच्चे चलने लगते हैं, अगर वो नॉर्मल है, ठीक है। अब अगर उसमें हम लोग देखेंगे कि बच्चा 1 साल का हो गया पर सही ढंग से वो चल भी नहीं पा रहा है, बैठ भी नहीं पा रहा है, तो ये सब चीज़ों का हम लोग निगरानी करेंगे, ठीक है। जन्मजात विकारों, जैसे कि जो जन्मजात विकार का मतलब होता है जो माँ के पेट से ही बच्चे को कुछ एबनॉर्मलिटी होती है, वो सब चीज़ें भी हम लोग क्या करेंगे, उसका भी निरीक्षण करेंगे। अगर वैसा चीज़ें हैं तो उसको हम लोग एडवाइस देंगे कि आप डॉक्टर से जाके मिलिए, ठीक है। इसके बाद आता है आपका, अगर जिन बच्चों को मरासमस जैसी बीमारियां, पहले हम लोग क्या देखें, रोकथाम, मतलब कि होने से पहले आप क्या क्या कर दोगे कि बच्चों को मरासमस जैसी बीमारियां ना हो। अगर मरासमस जैसी बीमारियां हो जाती है, इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, प्राप्त संतुलित आहार, मतलब कि जिसमें उसको एनर्जी, आप क्या बताओगे, उसे हेल्थ एजुकेशन दोगे, उसकी मदर्स को हेल्थ एजुकेशन दोगे कि कौन कौन से भोजन लेना चाहिए, किस भोजन में कौन से कैलोरीज ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है, विटामिन, फैट्स वगैरह, ये सब मिनरल कौन से भोजन में उनको ज़्यादा मिलेगी, बच्चों को कब कब भोजन कराना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें आप हेल्थ एजुकेशन में बताओगे। यदि उल्टी बहुत ज़्यादा हो रहा है, भूख नहीं लग रही है बच्चे को, तो हम लोग IV फ्लूइड लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि पानी चढ़ाना, ठीक है। अगर बच्चा खाना नहीं खा पा रहा है, मुंह से इनकार कर रहा है, तो आप उसे NG ट्यूब भी लगा सकते हैं, जैसे नाक या मुंह में एक पाइप डाला जाता है जिसमें लिक्विड के समान हम लोग बच्चों को भोजन देते हैं, ठीक है। उसके बाद फार्मूला फार्मूला पिलाते हैं, जो भी बाहर से आते हैं, सेरेलैक, हॉर्लिक्स वगैरह, ये सब चीज़ें भी आप दे सकते हो, ठीक। फिर जो उसमें कमी होती है, जो कारण है, उसका हम लोग उपचार, स्पेसिफिक उसका उपचार करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट, मतलब कि एज अ नर्स आप क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक। पहला है आपका आवश्यक पोषण तत्व से भरपूर पोषण प्रदान करना, ठीक। क्या करना है, मतलब कि क्या क्या भोजन होना चाहिए, जैसे आपका पहला स्लाइड में था कि बच्चे को हेल्थ एजुकेशन देना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन का उसकी माँ को देना है, ठीक है। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा समिति, ये सब खाद्य पदार्थ मात्रा में होनी चाहिए। कुछ चीज़ें होती है जो सरकार की तरफ से, जैसे मिड डे मील स्टार्ट किया गया है, जो कि स्कूल में ही भोजन मिलता है, ठीक है। बहुत सारा जैसे जैसे डे होता है, अंडा किसी दिन मिलता है, किसी दिन राजमा मिलता है, तो ये सब चीज़ें उन्हें बताना है जो चीज़ सरकार के तरफ से आ रहा है गरीब बच्चों को, गरीब लोगों के लिए, ठीक है। उसको नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अगर बच्चा कमज़ोर है तो हम लोग उसको ज़्यादा एक्टिविटी करने के लिए नहीं बोलेंगे, ज़्यादातर से बोलेंगे कि उसको आराम करें, ठीक है।
प्रतिदिन उसका वजन का जांच करेंगे, ठीक है। बार बार अपनी स्थिति बदल क्या करना है, बार बार उसका पोजीशन चेंज करना है। परिवार को हम लोग हेल्थ एजुकेशन देंगे, माता पिता को उचित पोषण के बारे में बताएंगे। यही सब आपको एज अ नर्सिंग स्टाफ करना है, ठीक है। थैंक यू।